अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा कौसर अली। प्रोग्राम सच का सामना हिम्मत के साथ में हाजिर हूं। तो जनाब, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस प्रोग्राम में ज़्यादातर ज़िंदगी में हकीकत पर मबनी बात की जाती है। तो आज भी हमारे रेगुलर स्पेशल गेस्ट बुशरा ए खान हमारे साथ हाजिर हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और उनसे सवालात के जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। तो बुशरा साहबा, मैं असल में प्रोग्राम की तरफ जब आज आ रही थी तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जो कि मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगी और उनके सवालात के जवाब ज़रूर लूंगी। तो सबसे पहले तो मेरी बात जहन में ये आई कि कुछ जब लड़कियां जब शादी होके जाती हैं या जब हम अपनी बेटियों को विदा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक लड़की जब शादी होके जाती है तो वो अपनी ज़िंदगी की सारी कुर्बानियाँ देती है, सब कुछ करती है, जिस पर उसका हासिल हुसूल उसको कुछ नहीं मिलता। तो क्या ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है? क्योंकि उसको एंड में कुछ नहीं मिलता उसका, मतलब ससुराल वाले भी सब कुछ कुर्बान कर देती है वो अपने ससुराल पर, अपने शौहर पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए, उस पर भी उसको कुछ नहीं मिलता। क्या होता है ऐसा? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक लड़की जब उसको ये पता चलता है कि जी अब वो शादी होने वाली है, एक नए घर में जा रही है, तो ज़ाहिर एक नई चीज़ की खुशी, जो एक नॉर्मली हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी एक खुशी अलग होती है। तो जब आपकी ज़िंदगी चेंज होने जा रही है तो उसकी क्या खुशी होगी। और फिर अगर उसमें कहीं कहीं आपकी मर्ज़ी और आपकी मोहब्बत का अंसर शामिल हो तो वो चीज़ और खूब से खूब तर हो जाती है। ठीक है, आखिर में कुछ नहीं मिलता, ये चीज़ हाँ, ये सवाल तो बहुत अच्छा है, जवाब भी बहुत सारे हैं इसके। डिपेंड करता है कि उसको लोग कैसे मिल रहे हैं। जो वेलकम करने वाले हाथ हैं वो उसी तरह रहेंगे। अगर वो हाथ शिकंजा बन जाएं तो लम्हे भर में आपकी खुशियां सब खत्म हो जाती हैं। सब कुछ कुर्बान कर देना, मैं नहीं समझती कि फौरन से सब कुछ कोई कुर्बान कर देता है, क्योंकि देखिए ये चीज़ हकीकत है और हम अक्सर ये सुनते हैं कि जी ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल ऐसा है। एक टाइम लगता है अपने आप को, अपनी कुर्बानियां देने में टाइम लगता है, दोनों को समझने में। देखिए, मैं कुर्बानी की बात तो मैं कर ही नहीं रही, मैं कुर्बानी की बात नहीं कर रही। अगर कोई लड़की 20 चले 25 लगा लें, ठीक है, एवरेज एक एज है, 25 साल की उम्र में अगर कोई लड़की एक ऐसी फैमिली में जा रही है जहां एटलीस्ट सिंगल, बहुत कम ऐसा होता है ना कि सिंगल एक लड़का है, ऐसा कभी आपने नहीं, बहुत कम सुना होगा ना, 2 3 4 5 कुछ लोग होंगे। बिल्कुल। और जो एक माशाल्लाह बहुत ही ह्यूज फैमिली सिस्टम में जाती है तो वहां तो बहुत सारे होते हैं। हमारे यहाँ एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, लड़की आई है, कल उसको सब कुछ हिफ्ज होना चाहिए, वो हमें जाने, हम उसको क्यों जाने, वो एडजस्ट करे, हम वो एडजस्ट करे। अच्छा, फिर अगर उससे कहीं भूल हो गई, सिखा के नहीं भेजा, तो सिखा के ये चीजें थोड़ी, हाँ, अगर आप उसका वेलकम वाकई इस तरह से कर रहे हैं कि आप उसको एक बच्चे के तौर पे ले रहे हैं, बेटी के तौर पे ले रहे हैं, और ये इस चीज को मान रहे हैं कि जी जो ये मेहमान है, समझना इम्पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली, मतलब बस क्या करें कि समझना बिल्कुल, हाँ उस चीज को, मगर लेकिन कौसर, मैं आपको एक बात बताऊं कि लकीली अभी भी हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं कि जो वाकई लड़कियों को, बेटियों को, स्पेशली बेटियों का ही दर्जा दिया जाता है, बहुओं को भी। क्योंकि मुझे एक वर्ड थोड़ा सा चुभता है, अगर कोई दामाद है, उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा तो ये कहा जाता है कि जी ये मेरा बेटा है, मेरा बड़ा बेटा है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कहे ये आपकी बेटी है, नहीं नहीं बहू है, व्हाट इज दिस, मतलब ये जो एक होता है ना कि नहीं नहीं बहू है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बहू जो है वो बेटी नहीं बनती, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सास तो कभी माँ नहीं बन सकती ना। तो उसकी कुर्बानियां जब पहले दिन से ही आप किसी की खुशियों का जनाजा निकाल देंगे तो वो तो वहीं ख़त्म हो जाती है ना उसकी। फिर उसको ये होता है कि बस जी अब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। फिर उसको वो जो एक फैंटेसी लाइफ का सोच कर आई हुई होती है, वो उसको एक कैद खाना लगना शुरू हो जाता है कि ये तो मैं कहाँ आ गई हूँ। तो मतलब क्या कि मतलब उसको ये समझना चाहिए कि मैं फुल 100% स्टार्टिंग में नहीं दूं, पहले मैं सामने वाले की भी देखूं। क्या समझे हम इस बात को? नहीं, मैं कहती हूँ जो लोग एज अ जज बन के बैठ जाते हैं ना यूं करके कि हाँ भाई तुम करो, अब करके दिखाओ, ऐसा ना करें प्लीज। क्योंकि देखें,
ज़ाहिर है एक लड़की आई है अपने नए घर की खुशियाँ लेके और वो सोच रही है कि जी मैंने अपनी लाइफ अब स्टार्ट लेनी है, उसको वार्म वेलकम करें, उसको इज़्ज़त दें, वो डेफिनेटली आपको रिटर्न में इज़्ज़त देगी, उसको स्पेस दें, वो समझेगी। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि एक लड़की को ये पता होता है कि जी उसके ससुर क्या खाते हैं, उसकी सास क्या खाती हैं, उसके देवर को क्या पसंद है, उसके जेठ को क्या पसंद है, उसकी नंद आ रही है, उनके नंदोई हैं, उनके बच्चे हैं, यानी उसको फ्लेवर तक याद होते हैं हर चीज़ के से ना। अच्छा, और ऐसा किसी लगता है को कि उसका नहीं याद लाजिम होता, कर दिया जाता है, फर्ज कर दिया जाता है कि तुम्हारा काम है ये तुम्हें समझना और है। अगर कहीं गलती से भूल चूक हो जाए, क्योंकि देखिए यही चीज़ें तो फर्क होती हैं आप अपनी शादी से पहले की जो लाइफ होती है। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी की नई नई शादी होती है और कोई लड़की अपने ससुराल से मैके जाती है, चाहे वो थोड़ी ही देर के लिए क्यों ना जाए, तो उसके मैके वालों को एक शिकायत होती है, बड़ी कॉमन सी शिकायत है, मैं इसलिए यहाँ इसका जिक्र कर रही हूँ क्योंकि इसके पीछे जो बात है ना वो बहुत गहरी है। कि अक्सर पेरेंट्स को या अक्सर बहन भाइयों को ये शिकायत होती है कि तुम यहाँ क्या सोने आती हो, ठीक है, उसका रीज़न क्या है? वो जो सुकून होता है ना वो शायद उसको वहां नहीं मिल रहा होता। अगर वो महल में भी है और उसको वहां सुकून नहीं मिल रहा, तो वो जो माँ बाप की आगोश में आके उसको एक सुकून मिलता है ना, वो वजह है। अच्छा, वो इसकी वजह ये है भी हो सकती है क्योंकि वो अपने ससुराल को, अपने ससुराल वालों को, अपने शौहर को अपना बनाने के लिए वो जो कुर्बानियां दे रही है, तो उसमें उसकी नींदें भी हराम हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मतलब उसको सुकून भी नहीं मिल रहा। उसके बावजूद भी आखिर में तुम तो बाहर की हो, तुम तो बहू हो। असल में ये हमारे बड़ों को चेंज होना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा बहुत माजरत के साथ हो सकता है कुछ बड़ों को बुरा लगे, लेकिन हमारे बड़ों को चेंज होना पड़ेगा। और हम जो हैं, जब हम बड़े बनेंगे तो हमें इम्प्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा, हमें सिर्फ बातें नहीं करनी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो वक्त से पहले बहुत बातें कर रहे थे, नहीं हम ऐसे नहीं हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसी सास बन के दिखाएंगे, और इन दी एंड वो भी बह गए उन्हीं लोगों के साथ। तो अगर यही सब होता रहेगा तो मेरे ख्याल में शायद ये मामला तो फिर क़यामत तक भी सही नहीं होगा। तो इसमें समझने की ज़रूरत है, दोनों फरीक़ैन को इसमें जरा समझने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर इसी बात से एक बात और मुझे याद आई कि कुछ माएँ, कुछ बहनें जो अपने बेटे या भाई की जब शादी कर रही होती हैं, तो वो स्पेशली ये सोच के करती हैं कि अब बहू आएगी तो वो जहेज में एसी लाएगी, गाड़ी लाएगी, तो सोफा सेट भी लाए, तो डाइनिंग टेबल भी लाए, तो पूरा बेडरूम के अलावा बाहर की भी डेकोरेशन करे, मतलब घर को सजाने का सामान सोच कर वो अपने भाई को या बेटे को शादी करती हैं, किसी की लड़की लेके आती हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो ये सोच के शादी क्यों करते हैं? बाज लोग करते हैं, ऐसा है। और अभी भी इस दौर में भी ना, यानी कि 2021 में भी लोग जहेज की बाकायदा डिमांड करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? और मुझे तो हैरत होती है कि जब हम ये कहते हैं कि हम जी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और मैंने बहुत अच्छी, बहुत एजुकेटेड और बहुत वेल ऑफ फैमिलीज़ में ये चीज़ देखी है कि फलाना शख्स जो है वो उन्होंने उनको जी वो फलानी जगह पे बेंगलो दिया है, तुम्हारे ससुर ने एक गाड़ी भी नहीं दी। अच्छा, गाड़ी दी है तो फिर कौन सा मॉडल दिया है? पता है, बेसिकली मैं सिर्फ एक वर्ड कोट करना चाहूँगी बहुत माजरत के साथ, ऐसे लोग बेचते हैं अपने बेटों की ना, शायद बोली लगाते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप अपने ऊपर रख के सोचें, आपका एक अच्छा, एक ये सवाल से एक सवाल आ गया कि अक्सर लोगों को इस चीज का गुरूर होता है कि हमारा तो इकलौता बेटा है या हमारा तो इकलौता भाई है, चलो अब तो पूरा घर से जाने का टाइम आ गया। लेकिन कौसर, जिसकी 12 बेटियां होंगी ना, वो उस पर भारी नहीं है, वो उसको 12 की 12 प्यारी है। बिल्कुल। और ये सोचना कि जी जो चीजें आ रही हैं लड़की के साथ तो उसकी इज्जत होगी, तो फिर आप तो सौदा कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको बहू नहीं चाहिए, आपको बीवी नहीं चाहिए, आपको भाभी नहीं चाहिए, और ये स्टैंड लड़कों को भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ फैमिलीज में नहीं है, ये स्टैंड लड़कों को लेना पड़ेगा। अगर देखें तो बाहर ममालिक में यही हो रहा है कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो लड़का खुद इस काबिल, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी जिन लड़कों को अवेयरनेस है, जिनको वो अपनी जिम्मेदारी लगती है ना कि ये हमारा काम है। यानी कि यकीन करें, जब ऐसा लगता है कि जब एक लड़की की शादी हो रही होती है ना, तो वो एक अकेली लड़की समझो एक पूरा घर शिफ्ट कर रही है, अगले दिन उसको एक एक चीज लेके जानी है, उसको तो एक एक चीज लेके नहीं जानी। ये होता है कि आप जब नहीं लेके जाओ तो
चीज का याद दिलाया जाता है, तुम्हारी माँ ने ये नहीं किया था। अरे टीवी नहीं देना, एलसीडी देना, आजकल एलसीडी चला और अब तो एलईडी का जमाना आ गया है। फ्रिज नहीं देना, छोटा पड़ता है, डीप फ्रीजर दे देना। 7 सीटर तो अब फैशन, आउट ऑफ फैशन है तो नहीं। बहरहाल देखिए, ये बड़ी ना खतरनाक बातें हैं, हम लोग तो इसको समझते हैं और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं और जब वो इस काबिल हों और मैं इस काबिल बनूं कि मैं उनकी शादी करूं, मैं करके दिखाऊंगी। मैं अभी बोल नहीं रही। अच्छा, उस पे भी मजे की बात ये कि मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वक्त आने तो बस हम देख लेंगे। मैंने कहा नहीं, इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। तो आप जब सोचेंगे ये, अच्छा बड़ी अच्छी बात है, एक कुछ फैमिलीज में मैंने देखी है और वो बड़े आराम से साइड में हो जाते हैं। बेटी को दिया है अपनी, हम पे तो कोई एहसान नहीं किया। चलें ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी को दिया था तो उनकी बेटी यूज करेगी, फिर तो बेटी को दिया है ना, पूरा घर के सजारा बेटी यूज करेगी ना। अच्छा अगर अच्छा फिर उन चीजों का ख्याल भी नहीं रखा जाता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस चीज को भी ऐसा मायूब समझा जाता है कि दरवाजा खोल के जाना, माँ के घर जा रही हो या कहीं भी जा रही हो, लॉक करके नहीं जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नंद के बच्चे जाएंगे अंदर कमरों में या और भी लोग आएंगे तो वो आराम से रहें। अब आप उसकी, चलो अगर उसने ये सब चीजें ओपन भी करके रखी नहीं है, अपने ससुराल वालों को घर डेकोरेट किया हुआ है, तो उसकी चीजों का ख्याल भी तो रखो, क्योंकि चीजें, पैसा सबका एक जैसा है, कदर करनी चाहिए। असल में ये पता है, कहानी घर घर की बन गई है जो हकीकत है। और इसमें मैंने ये देखा है कि बहुत ही पढ़ी लिखी माएँ, पढ़ी लिखी बहनें, पढ़े लिखे शौहर मैं इसलिए ऐड करूंगी, वो शौहर जो किसी लड़की से शादी करने के लिए बेताब हो रहे होते हैं ना, मर जाएंगे हम, ये नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता दूसरे दिन वो ऐसे क्यों हो जाते हैं, ऐसे वाले। मतलब ये क्या है? अगर यही बनना था आपको साथ साथ कि मम्मी के बगैर आपको नहीं कोई डिसीजन ले सकते, आपने किसी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद की है? अच्छा, प्लस लड़की का बाप, कहते हैं एक बेटी के बाप की पूरी जिंदगी की मेहनत और उसकी शादी का खाना बराबर है, जिस पे लोग नाक मुंह चढ़ा के ये कह के चले जाते हैं बोटी नहीं मिली। ये खाना था। ये एक डिश आप उस बेटी से पूछें, आप उस बेटी के बाप से पूछें। अच्छा, इसमें होता क्या है कि खुशियां तो फिर आर्टिफिशियल हो गई ना। जब एक लड़की ये देख रही है कि मेरा बाप किस तरह से कर रहा है या मेरी माँ किस तरह से कर रही है, कुछ लड़कियां इसमें ऐसी होती हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन थोड़ा सा अपने पेरेंट्स पे डाल देती हैं। बिल्कुल, लेकिन वो 80-20 वाली फिगर है। ऐसी फरमाइशें कर रही होती हैं, जबकि मैं समझती हूँ कि इन चीजों में औरतों को, लड़कियों को भी समझना चाहिए कि अगर हमारा बाप या भाई हमारे लिए कोई शादी के अरेंजमेंट कर रहा है, जहेज है, कुछ भी XYZ, या वो नॉर्मल भी जिंदगी में आपको कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपको किस तरह से लाके दे रहा है। अगर एक बाप की या भाई की तनख्वाह ही 20,000 रुपए, आप उससे फरमाइशें करो, जी मुझे ये वाला फोन भी चाहिए, तो हमारे घर में AC भी होना चाहिए, तो उसके पास गाड़ी भी है, तो बाबा मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। तो आप पहले तो देखो कि आप ये देखिए डिवोर्सेस रेशो क्यों इतना बढ़ गया है, क्योंकि जब आपकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होगी, जब आपकी इन्हीं छोटी छोटी चीज, देखिए जब आप इंसान की जगह चीजों से मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे ना, फिर आपको गुजारा किसी के साथ आजकल लोगों को ज्यादा चीजों से मोहब्बत, आप किसी को कुछ दो तो ऐसे उससे बस वाहवाही हो रही होती है। अगर आप किसी से इखलाक से बात कर लो तो उसका इखलाक याद नहीं रहता उसको। बिल्कुल, किसी को कुछ दिया हुआ याद रहता है कि हाँ उसने मुझे ये दिया था, अच्छा उस दिन उसने ये सरप्राइज दिया था, ये सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा जी, शौहर वाली बात से मेरी एक बात याद आई कि जो मर्द, मतलब एक औरत एक शादी के बाद, मैं नहीं समझती कि चाहे वो एक यंग, चाहे वो शादी को शुरू के मंथ्स हो या शादी को 5 साल हो 10 साल हो, स्टार्टिंग से ही एक लड़की को शुरू में से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक मर्द, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, जब वो शादी करता है तो उसके बाद वो समझता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ठीक है। अब वो समझता है कि बस बीवी मेरी गुलाम है, चाहे वो बीवी का अपर हैंड हो, चाहे फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो, तो वो समझता है कि जनाब मैंने उसको 10 लोगों के सामने जलील भी कर देना है ना, तो उसको बर्दाश्त करना है क्योंकि बीवी है, मैं शौहर हूँ। तो ऐसे मर्द क्या मर्द कहलाने के लायक है? मेरा प्रोग्राम मर्द देखना बंद कर देंगे। नहीं खैर, हकीकत तो ये है कि सवाल आपने बहुत अच्छा किया, और अगेन मुझे इस सवाल से एक सवाल याद आया कि अब आपका एक जुमला मैंने थोड़ा सा पिक किया कि आपने कहा कि
कॉम्प्रोमाइज तो औरत को ही करना पड़ता है, ठीक है। आप एक औरत होके, लड़की होके, आपने फ्यूचर में, इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपने भी औरत बनना है, तो आपने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया नहीं कि कॉम्प्रोमाइज तो औरत को ही करना पड़ता है। हमारा मुआशरे की, हाँ, मुआशरे को देख के ना 90% औरत की तरफ से कॉम्प्रोमाइज। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो हमारा जी ब्रेक का टाइम हुआ है और इस सवाल को हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। हाँ तो जी नाजरीन, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। तो बुशरा साहिबा, आपसे ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जो मर्द औरतों को 10 लोगों के बीच में जलील कर दें, डांट दें कुछ, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो इस हवाले से हम बात करें, तो आपसे जवाब चाहिए जरा। हाँ, इस हवाले से मैं जो एक बात आपसे कर रही थी जिसमें मैंने कहा था कि आपने इस चीज को एडमिट कर लिया कि कॉम्प्रोमाइज जो है वो हमेशा औरत को ही करना पड़ता है, 90% लोग जो है ना ऐसा ही है। असल में हमें जब हम रुखसत हो रहे होते हैं तो शायद हमारी फैमिलीज में भी स्पेशली लड़कियों को ये सिखाया जाता है, बहुत अजीब सा जुमला कहा जाता है और मुझे समझ में नहीं आती कि कौन से पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने एक्चुअली ये कहा भी होगा कि जी आप डोली में जा रही हो, कोशिश करना कि आपकी वो क्या कहते हैं उसको, कि आप मैयत ही निकले घर से, मतलब इस तरह घर बनाना। मतलब क्या आपने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए? आपने बेटी को रुखसत किया है, बरी ज़म्मानी हो गए। तो मेरे ख्याल में तो वो दौर फिर अच्छा था ना कि बेटियां पैदा होती थी उनको दफना देते थे। क्यों? क्योंकि वो एक दिन उसको अजियत होती थी मौत की। यहाँ रोज मरना पड़ता है, रोज जीना पड़ता है, रोज मौत की अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है, रोज आना अपने आप को फ्रेश करके आपने मुआशरे को फेस करना होता है। तो कुछ पेरेंट्स हमारे लड़की की तरफ के, उनका कसूर है यहाँ पे। और आपकी बात की तरफ आऊंगी दोबारा कि ये एडमिट कर लेना कि कॉम्प्रोमाइज लड़की को ही करना है। अगर ऐसा होता तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से शादी के लिए इजाजत तलब नहीं करते। हजरत अली, क्या मुकाम है उनका, इससे तो सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है ना। लेकिन उन्होंने पहले अफजल समझा अपनी बेटी से पूछना। वो कर देते तो भाई वो तो शहंशाह हैं, कौन मना करेगा। लेकिन उन्होंने ये रीत कायम की कि बेटी से पूछना अफजल क्या है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है उसको जाके कि बेटी मैंने ये रिश्ता है बस इनसे कर दिया खत्म। ये मिसालें इसीलिए कायम की गई हैं। हमारे यहाँ मिसाल अब तक कौन सी चल रही है? 4 शादियां, इसी को इतना हाईलाइट बस हम इसी चीज के मुसलमान हैं। हमने नमाज नहीं पढ़नी है, हमने जहेज भी लेना है, हाँ, और हक अदा नहीं करना है। हक महर सबसे बड़ा जो वो माफ कर देना। पता नहीं कौन सी किताब में, मुझे तो आज तक वो किताब ही नहीं मिली। और एक बात और भी है जो कि सदियों से चलती आ रही है कि जब औरत निकाह नामे पे साइन कर रही होती है तो जो काफी सारे कॉलम्स हैं उसे पहले से क्रॉस कर दिया जाता है जबकि वो औरत के हक में होते हैं। तो और अगर उसको आप अच्छा, इसमें मैं ज्यादा कसूरवार लड़की के घर वालों को ठहराऊंगी। वो इसलिए, देखें, मैं इसकी मिसाल ऐसे दूं कि मैं अगर अपने बच्चे को किसी स्कूल में उसका एडमिशन के लिए जाती हूँ और मैं वेरी फर्स्ट डे जाके वहाँ उनसे ये कह दूं कि जी मेरे बच्चे की सिक्योरिटी का कुछ नहीं है, कोई भी आए इसको दे देना, 2 थप्पड़ लगा देना, मार देना, मेरी बला से जान से मार दे, मुझे परवाह नहीं है। ये बड़ी अच्छी मिसाल दी क्या कर रहे हैं? तो बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी बेटी को उन लोगों में भेज रहे हैं और आप सिक्योरिटी वाले जो पता नहीं है, और जहाँ जो खुद मतलब अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया, ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं, इंसानों ने उस पर लाइन डाल दी है, इंसानों ने पहले उसको खत्म कर दिया। यहाँ पर वो माँ बाप जो है ना पहले से उसको इसलिए क्रॉस कर देते हैं और उसके बारे में बोलते इसलिए नहीं है, जबकि ये चीजें 1-2 दिन पहले डिसाइड हो जाती हैं। एट दैट पॉइंट जिस वक्त निकाह हो रहा है उस वक्त नहीं डिसाइड होती कि हाँ जी हमें ये कॉलम भी फिल करना है, ये भी करना है, ये करना है। तो वो तो मौलवी साहब से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दुल्हा वाले दुल्हन वालों के एक दिन पहले डिसाइड कर ली जाती है कि ये कॉलम हमें फिल करना है, ताकि उस वक्त एंड टाइम पे क्या कहते हैं उसको बदमजगी ना हो। तो लेकिन अगर दुल्हन वाले जो है ना वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि यार अगर हमने बोला तो दूल्हा वाले पता नहीं अगले दिन मतलब बारात लाए नहीं लाए, या बारात के टाइम पे अगर ये बात हो रही तो वो उठ चले जाएंगे। नहीं तो क्यों? अक्सर होता तो ये मैं वही तो पूछ रही हूं, खत्म हो जाएंगे वो तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से लोगों से ये सवाल करना चाहूंगी, उनसे पूछना चाहूंगी, भाई मेरी नॉलेज नहीं है, मैं नॉलेज लेना चाहती हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि क्यों, वो डर क्यों है? और अगर खत्म ही करना है तो फिर वो उसको निकाह नामे से ही हटाओ ना। देखें, निकाह
एक पाक रिश्ता है, ठीक है। दुनिया जब बनी है ना, दुनिया का पहला रिश्ता कौन सा था? माँ बाप नहीं था, बहन भाई भी नहीं था, बहनें बहनें भी नहीं थी, बेटा बाप भी नहीं था, बेटी भी नहीं, मियाँ बीवी का रिश्ता था, ठीक है। मियाँ बीवी का रिश्ता, और ये हकीकत है कि जितना दुनिया का मजबूत तरीन रिश्ता होता है ना, उतना ही नाजुक होता है। सिर्फ 3 लफ्जों पे मुश्तमिल होता है ना, ठीक है। और 3 लफ्जों पर ही आपकी जिंदगी एकदम से चेंज हो जाती है। लेकिन जो पहरेदार बैठे हुए ना, अच्छा सॉरी, आपका जवाब मुझे याद आया, और ये कनेक्ट उसी बात से मैं करूंगी। आपने जो वो मर्द हजरात की पूछी थी ना, और मैंने कहा ना कि 20% अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। देखें, मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा देखा भी गया है बहुत सारी जगहों पे, जो मर्द औरत को जलील करना अपनी शान समझता है, और स्पेशली बीवी को, उसने कभी ना कभी अपनी बहन को जरूर किया होगा, कभी ना कभी अपनी माँ को जरूर किया होगा। साहिब औलाद होगा, बेटी होगी, वो उसकी भी इज्जत नहीं करेगा, वो उसकी फितरत में शायद बिल्टन है। एक चीज। दूसरी चीज ये होती है कि शायद वो अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा हो, अपनी बहन के साथ बहुत अच्छा हो, लेकिन उसका बीवी के साथ अच्छा होना कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, तो वो प्रेशर में आके, डिप्रेशन में आके ऐसा करता है। और थर्ड फॉर्म जो होती है वो ये है कि जब एक बंदा देख रहा है कि जो औरत के हुकूक थे, चाहे वो उसकी पॉकेट मनी हो, चाहे वो उसके हुकूक हो, चाहे वो 4 शादियां हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 2 हो, जब उसके बाप भाइयों ने उस पर लाइन डाल दी, तो फिर ये तो मेरी मिल्की है, तो मैं कुछ भी करूं। नहीं, अच्छा, इस चीज में एक चीज और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पर कुछ मर्द ऐसे भी हैं कि बीवी से अगर वो मशवरा करे ना किसी चीज का, तो वो समझते हैं कि नहीं, मैं उनकी ईगो इजाजत नहीं देती। हाँ, यस, के मैं नहीं सुनता अपने आगे किसी की आवाज। अरे यार, आप बीवी से मशवरा करो। मैं एक समझती हूँ, शादी के बाद जो बीवी आपकी फ्रेंड है ना, जो बीवी आपकी हो सकती है, बाद में भी जाहिर बात है और भी रिश्ते हैं जिनको आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, लेकिन बीवी से मशवरा करना जो है ना, वो मर्द अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है मशवरा, मैंने जो बोल दिया बस वो होना चाहिए। लेकिन पता है कौसर, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूं कि हम बात करें ना मर्द, वो फिर 100% मर्द हो नहीं सकता। मर्द की जो शान होती है ना, मर्द क्या होता है? मर्द होता है घर का मुहाफिज, शौहर औरत का मुहाफिज, भाई बहन का मुहाफिज, बाप तो रखवाला। तो मर्द, जब मर्द का लफ्ज आए ना, तो मर्द तो ऐसा होना चाहिए कि औरत को हर लिहाज से सिक्योरिटी फील हो कि ये मेरी इज्जत की रखवाली करेगा, ये मेरी मोहब्बत की रखवाली करेगा, ये मेरी पाक दामनी की रखवाली करेगा, ये मतलब इसकी क्या कहना चाहिए कि इसकी छांव में आके मुझे एक सुकून मिलेगा, एक इज्जतदार सुकून मिलेगा। अगर इन चीजों में से किसी चीज की लैकनेस होती है, तो इसका मतलब है पहले तो उस बेचारे को काउंसलिंग की जरूरत है बहुत ज्यादा, कि भाई क्या करना है आप। लेकिन यहीं पर कुछ औरतें भी ऐसी हैं जो कि इनके मर्द उनको अपनी हैसियत के हिसाब से जितना भी कमा के लाके दे रहे हैं, कुछ लाखों में भी कमा के लाके दे रहे हैं, करोड़ों में लाके कमा के दे रहे हैं, तो वो समझती हैं कि जी मैंने भी अपने मियाँ को दबा के रखा हुआ है, तो वो उस पर भी वो बड़ा खुश होती हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं सुनती अपने मियाँ की, ऐसे सुनाती हूँ मैं। ये भी होता है, बिल्कुल होता है। दोनों जगह दोनों चीजें, यानी कि कॉम्प्रोमाइज सिर्फ औरत का ही काम नहीं है, मर्द भी कर रहे होते हैं और मर्द को भी करना चाहिए, लेकिन औरत को भी चाहिए कि मर्द की इज्जत रखे और मर्द को भी चाहिए कि वो औरत की इज्जत। देखिए, कॉम्प्रोमाइज की जहां तक बात है ना, कॉम्प्रोमाइज का जो वर्ड है, अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे, क्या माँ बाप बहन भाई या बाप बेटी या माँ बेटी में कॉम्प्रोमाइज होता है? एक दूसरे की खुशी इस रिश्तों में नहीं। कॉम्प्रोमाइज का ये वर्ड यहाँ एक नॉर्मली मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये वहां हम इस तरह से इसको लें कि मैं ये कहूँ कि मैं अपने अब्बू के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, क्या कभी आप ऐसे कहेंगी? तो अगर मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि हम अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, औलाद से मोहब्बत का रिश्ता होता है ना, तो अगर हम अपने शौहर से और शौहर बीवी से मोहब्बत करते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज का कहाँ से आया बीच में? जहां कॉम्प्रोमाइज आ जाता है ना, तो इसका मतलब है आप शायद कोई जॉब कर रहे हैं, आप अपना वक्त पूरा कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज में तो फिर यही होता है कि बस फिर कॉम्प्रोमाइज ही होता है। बिल्कुल। तो ऐसी औरतों का अलमिया है, क्योंकि वो कहते हैं ना 5 fingers are not equal, तो उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि उनकी वजह से जो वाकई
दिलो जान से मेहनत कर रही होती हैं, उनका कैरेक्टर भी शक में आ जाता है कि वो समझते हैं, कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वहां पे मर्द बेचारा मजलूम हो जाता है। और अच्छा, तो फिर कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो कि अपनी बेटियों को जब शादी कर रहे होते हैं, रुखसत कर रहे होते हैं उनको, तो कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट, कुछ होता है कि स्पेसिफिक अमाउंट लेकर हम रुखसत करेंगे, ये करेंगे, तो इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है फिर? देखिए, मैं तो एक चीज मैं ये कहूंगी, इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए, शादी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, ठीक है, किसी भी फैमिली में। हम कहीं से आते हैं, जाते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हम एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे होते हैं। जब कोई भी माँ बाप, चाहे वो किसी भी हैसियत से ताल्लुक रखते हो, जब वो अपनी बेटी को रुखसत करेंगे तो ऑब्वियसली उनका दिल चाहता है कि हम, जैसे कहते हैं ना जी, खाली हाथ अच्छा नहीं लगता, हम फ्रेंड्स में भी जा रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ देते हैं। वो आ जाता है मोहब्बत में, ठीक है। लेकिन हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ मोहब्बत तो बिल्कुल साइड में रख दी आपने उठा के, डिमांड्स होती हैं, ठीक है। और बज़ाहिर वो बाप, वो माँ, वो बेटी मुस्कुरा रहे होते होंगे, दिखा रहे होते होंगे कि जी हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको बड़ी टेंशन होती है कि अभी तो ये तो चले जाएंगे, अभी हॉल का भी हिसाब करना है, अभी खाने का भी करना है, अभी चीज़ों का भी करना है। अच्छा, फिर वो कहते हैं ना, सितम पे सितम ज़रीफ़ी है कि बाद में उसकी दी हुई चीज़ों पे नुक्स निकलते हैं। ऐसे लोग जो डिमांड्स करते हैं ना, वो मुतमईन नहीं होते। नहीं, जैसे कि कुछ बेटे वाले जो होते हैं, जब वो एक बहू को ला रहे थे तो अपने डिमांड करके जहेज का, जैसे कि मैंने आपको सवाल किया, तो इसी तरह से कुछ माँ बाप, लड़की के माँ बाप भी ऐसे होते हैं, तो वो अपनी बेटी को शादी कर, जिस वक्त रुखसत कर रहे होते हैं, तो वो भी लड़के वालों के आगे डिमांड रखते हैं बाज़ वक्त। ऐसा भी है। ऐसा उस सूरत में होता है कि जो लड़की की सिचुएशन होती है वो वहां लड़की की सिचुएशन होती है। सही। यानी या तो वो बहुत ही अपर लेवल पे आप छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, या लोगों का एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, मतलब मुझे नहीं समझ आती ये बात, लेकिन ये हकीकत है कि अपने से कम हैसियत वाले, तौबा इस्तग़फ़ार, हैसियत तो क्या, लेकिन ये वर्ड यूज किया जाता है कि अपने से कम हैसियत वाले लोगों में आप रिश्ता करें। लड़का होगा दबके रहेगा, लड़की होगी दबके। दबाना किसको है? मतलब जिंदगी गुजारनी है या दबाना? देखिए, वही वाली बात कि नियत अमल का दारोमदार नियतों पर। जब आपकी नियत में ही खोट है, आपने रिश्ता ऐसी जगह करना है कि आप, लड़का है जी बहुत अच्छा जी, बड़ी उसकी हैंडसम सैलरी है, या बहुत गुड लुकिंग है, या लड़की को पसंद आ गया फॉर एग्जाम्पल, अब उनकी फैमिली का जो स्टेटस है वो मैच नहीं हो रहा। अब लड़की कह रही है कि जी मैंने तो यही शादी करनी है, कर लें आप कुछ भी, सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगी या कुछ भी कर लूंगी, व्हाटएवर जो भी है। अब माँ बाप क्या करें बेचारे, तो वो कहते हैं कि ठीक है, फिर वो अपनी डिमांड्स रखते हैं। अच्छा, फिर आप एक काम करो, आप फलानी जगह फिर घर ले लो, फिर आप यूं कर लो, फिर आप ये कर लो, फिर वहां उस लड़के के और उसके माँ बाप के साथ ज्यादती है। सही, ठीक है। ज्यादती में लड़का भी बराबर शामिल है। मैं इसलिए इस चीज को बार बार बोल रही हूँ क्योंकि लड़की कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो जाए, इन दी एंड वो एक्सेप्ट कर लेती है। वही आपकी वाली बात कि कॉम्प्रोमाइज लड़की को करना है। लेकिन जो लड़का होता है ना, वो अपनी आदतों से और अपने एक्ट से बताता है कि मेरी तरबियत किसी मलका नहीं की है, तभी अपनी बेगम को शहजादियों की तरह रखूंगा। अदरवाइज वो बता देता है कि मैं क्या हूं और मैंने क्या किया। ये बहुत कम देखा जाता है। ये कम इसलिए देखा जाता है क्योंकि ट्रेंड सेट हो गया है ना। हम अगर आप खूबियों को शायद एडमिट करने में हमें जो है ना थोड़ी तकलीफ ज्यादा होती है, लेकिन खामियों पे, क्योंकि देखिए हम एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान है और एक मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं। क्या हमने कभी भी कुरान नहीं पढ़ा होगा? कभी ना कभी तो पढ़ा होगा ना। मैं तो बात ही नहीं कर रही रोज पढ़ने की, मैं कह रही कभी जिंदगी में एक दफा तो पढ़ा होगा। हुजूर पाक ने अपनी बेटी को क्या जहेज में दिया था? या जहेज का लफ्ज आपने सुना है? मतलब 4 शादियां
और हक महर माफ करवाना, ये 2 चीजें इस्लाम में मैंने देखी, मर्दों के इस्लाम में। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मर्द को तो बेचारे को शायद इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती कि जो उसकी फैमिली की खवातीन उसको दे रही होती है कि ये चीज आपने करनी है, और वो उस वक्त बिल्कुल एक जस्ट लाइक अ पपेट बिहेव कर रहा होता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे उसके अकल शऊर जो चीजें है ना वो सारी बंद करके रख दी हैं कहीं। की जिंदगी जो है ना वो उसको किस तरह से चलाना है, घर वालों के साथ और बीवी के साथ किस तरह से उसको बैलेंस रखना है, वो एक मर्द का काम होता है। बिल्कुल ना कि आप किसी तीसरे के बातों में आए सुने। देखिए मैं अक्सर इस तरह के टॉपिक्स, क्योंकि ये एक बड़े सोशल टॉपिक्स हैं, अक्सर जब कभी निकलते हैं और किसी से इस पे बात होती है तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहती हूँ, जो लोग अपनी बहू को बुरा कहते हैं, ऐसा नहीं है कि जी मैं मर्दों के खिलाफ हूँ या मैं औरतों की अलमबरदार, ऐसी बात नहीं है। मैं न्यूट्रल होकर एक बात कर रही हूँ, बहू कभी भी गलत नहीं होती, आपका बेटा अगर सही हो। सही। दामाद की इज्जत जिस तरह से ससुराल में बेटी रखवाती है ना, इसी तरह बहू की इज्जत करवाना ये बेटे का काम है, ये शौहर का काम है। बिल्कुल। क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ के, इवन अपने माँ बाप को भी छोड़ के आपकी वजह से आई है। बिल्कुल। बाकी किसी से लेना देना नहीं है उसका इतना ज्यादा। तो बिल्कुल आपकी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे प्रोग्राम का नाजरीन ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, तो जनाब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। तो बुशरा साहिबा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि बहू और दामाद को मतलब इज्जत किस तरह से देनी चाहिए, क्या है, कौन किसको कितनी इज्जत देता है और कौन कितना कॉम्प्रोमाइज करता है। तो कंटिन्यू करते हैं उस बात को। जी बिल्कुल, आप यही पूछ रही थी मुझसे कि शौहर के लिए जो, मतलब मैंने अपनी बात यहाँ पे जो स्टॉप नहीं की थी, कंटिन्यू करेंगे उसको वहीं से, कि बीवी जो है बेसिकली, क्योंकि देखिए निकाह उसका जिस शख्स से हुआ है वो उसका शौहर है, ठीक है, उसकी वजह से उसको वो रिश्ते मिले ना, सास ससुर नंद देवर बहन भाई XYZ जितने भी हैं, इन लॉस में जितने भी रिश्ते आते हैं। तो अगर उसका रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ सही नहीं है तो मुझे बताएं क्या वो बाकी रिश्तों में इंसाफ कर सकेगी? कभी भी नहीं कर सकेगी। बात नहीं बिल्कुल। और एक और चीज मैं यहाँ कहूंगी कि लोग ये समझेंगे कि शायद हम शायद पता नहीं, हाँ उसके मर्दों के खिलाफ हो रहे हैं या सासों के खिलाफ। बिल्कुल। कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 20% औरतें भी और कुछ लोग भी अब ऐसे हो रहे हैं कि नहीं, गलत चीजों को फॉलो करके हम क्यों करें, हम स्टैंड लेते हैं। वो बहुत सारे लोग हैं, उनकी मैंने खुद ऐसी मैरिजेस देखी हैं जिसमें उन्होंने बिल्कुल भी जहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लिया और माशाल्लाह वो अल्लाह पाक ने उनका हाथ पकड़ा और बहुत अच्छे से वो अपना बिल्कुल गुजार है अपनी जिंदगी। इसी तरह से कुछ मैंने सास ससुर नंदे ये जितने भी देवर जेठ जो रिश्ते हैं उनमें, वहां क्या हुआ, लड़की का दिमाग खराब हो गया। बिल्कुल। जहाँ सास आपको अच्छी मिल रही है वहां वो बहुएं कि मतलब अगर आपने एक मिसाल अच्छी कायम की तो वहां बदकिस्मती ही मैं इसको कहूंगी कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि या तो ये शायद एक नेकी और बदी वाला मामला चल रहा होता है ना, तो वहां बाकायदा मैंने खुद ऐसी मदर्स को देखा, कुछ ऐसे फादर्स को देखा, कुछ ऐसी बहनों को और भाइयों, मतलब भाइयों का तो इन चीजों में जरा लेना देना कम होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाइयों को देखा जो अपनी बहन को बाकायदा जैसे होता है ना बैठ के किसी चीज के लिए तालीम देना कि नहीं आप क्या जरूरत है, बस ठीक है तुम्हारे सास ससुर है ना वो कर लेंगे, ठीक है बस वो आप शौहर को मुट्ठी में लेके रखो। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो आज हम बोएंगे ना हमने वही काटना है, कि चाहे इसमें लड़का हो चाहे इसमें लड़की हो। अगर कोई दामाद रिस्पेक्ट नहीं कर रहा अपने इन-लॉज की, अपनी वाइफ की, उसने वो काटना है। अब वो चाहे अपने बेटों की सूरत में काटे या वो किसी भी तरह। और औरत का इस पे ज्यादा होता है क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा है। रहमत से लेके जन्नत तक का सफर जो होता है ना वो वाकई बहुत खूबसूरत होता है। तकलीफ दे होता है लेकिन खूबसूरत बहुत होता है। जब अच्छाई आती है तो बुराई इंसान भूल जाता है। लेकिन बहुत अफसोस होता है मुझे उन लड़कियों को देख के, उन बच्चियों को देख के, उन औरतों को देख के कि जो ये समझती हैं कि अगर अच्छा ससुराल मिल गया तो कमरे को मैं करूँ लॉक
और मैं जो हूँ वो इस दुनिया की नहीं हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल किसी और प्लैनेट से आई हुई हूँ। और वो एक बड़ी अच्छी सी लाइंस भी है ना, कहते हैं कि अगर किस्मत से आपको कोई अच्छा मिल गया है तो उसकी कदर करे, अपनी चालाकियां ना आजमाए उस पे। तो उसमें होता ये है कि एक वक्त आता है ऐसा इंसान फिर दिल से उतर जाता है। बिल्कुल। और किसी के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किलों से पड़ती है। बिल्कुल, उसके लिए मेहनत लगती है। अच्छा, यहाँ पे भी ना कौसर, यहाँ पे भी बेटे कसूरवार होते हैं। वो इसलिए, अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, उनका मैं नाम नहीं लूंगी, एक पर्सनल एक्सपीरियंस उन्होंने मुझसे शेयर किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसका मैंने कहा भाई मैं क्या किसी को वो बता सकती हूँ, मतलब मैं हल क्या बताऊं, मैं तो नहीं, हल तो मैं बता ही नहीं सकती ना। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनकी मदर है, उनको स्किन प्रॉब्लम है। सही। तो वो स्टोव वगैरह के आगे ज्यादा देर नहीं खड़ी रह सकती। तो उनके जो भाई हैं, बिफोर मैरिज उनकी बहनें मैरिड है, जब वो आती थी तो उनको पता था कि अम्मी हम नहीं कर सकती तो आप लोग करें। अच्छा, बेटियों का क्या होता है कि वो वैसे ही मेहमान थोड़ी होती हैं, वो तो किचन में आ गई चली गई, मैरिड जो होती है उनकी बात कर रही हूँ स्पेशली, तो वो कर रही होती हैं। लेकिन स्पेशली फोकस करके अगर कोई भाई उसको बताए तो हम ये कहते हैं यार कितना अच्छा बेटा, कितना अच्छा, देखो इसको ख्याल है और होना भी चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब बहनें ये सोचती हैं कि बाद में तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब हमारी माँ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बाद में सिचुएशन कुछ और होती है। बाद में जो काम उनकी माँ नहीं कर रही थी अब वो काम भी कर रही हैं। तो यहाँ कौन बुरा है, वो बहू जिसको आए हुए अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं, या वो बेटा जिसको पता है कि उसकी माँ के साथ क्या प्रॉब्लम है? कौन गलत है? अच्छा, हम बहू को कहेंगे बिल्कुल, लेकिन जड़ इसकी मेरी नजर में बेटा है। वो इसलिए क्योंकि तो पता है ना, आपको तो पता है ना। और फिर दूसरी बात ये कि एहसास कहाँ चला गया, इतनी जल्दी एहसास कैसे खत्म हो सकता है? देखिए, ये मैनर्स में भी काउंट होता है। बिल्कुल। कुछ बहुएं ऐसी होती हैं कि चाहे वो आप 16 साल की लड़की शादी करके लेके आओ, चाहे 25 साल की, चाहे 35 साल की उम्र की लड़की शादी करके लेके आओ, वो समझती है जी मैं शादी होके गई हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपने घर में कभी झाड़ू नहीं लगाते थे, कभी खाना नहीं ऐसे होते कि मुझे हंसी आ जाती है। नहीं, वाकई में ऐसा है, देखा नहीं, बहुत रियलिटी से करीब था। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कुछ सासें ऐसी हैं, देखिए हर किसी को अपने एज में जाके कोई ना कोई बीमारी हो ही जाती है, स्पेशली हमारे बुजुर्ग। तो यार अब वो इतनी जिंदगी अपनी गुजार के आए हैं, अब एक बहू लेके आए, इस हवाले से भी नहीं, इस नियत से लेके नहीं आए कि आप आओ तो काम करो, बिल्कुल नौकरानी जैसे। बिल्कुल। लेकिन वो अच्छी हैं दिल से भी, आदतन भी अच्छी हैं। लेकिन वो बहुएं ऐसी हैं कि नहीं, मेरी सास खाना बना के दे रही है, मेरी सास नाश्ता बना के दे रही है, मेरी सास कपड़े धोएगी तो मैं आराम से रहूं। अरे 1.5 साल 2 साल मैंने देखा है बहुओं को हो गए हैं, उनकी माशाल्लाह से औलादें भी हो गई हैं, लेकिन अब तक जो है ना मतलब ऐसा है कि हमें आता ही नहीं है, पकाना ही नहीं आता। यार आप आगे बढ़ोगे तो आएगा ना, करोगे तो आएगा। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अगर वो सास या ससुर या अगर जो उनकी नंदे होती हैं अगर वो आके बोले तो यहाँ पे ये होता है कि सास ससुर और नंदे जालिम है। बिल्कुल ऐसा होता है, मतलब ये वो वाली जालिम नहीं होती जो एक्चुअल जालिम होती हैं। ये मैं आपकी वही वाली बात को कंटिन्यू करूंगी। आपने कहा एहसास, बिल्कुल, तो यहाँ पर एहसास, और आप एजुकेटेड हैं तो आप अपने माइंड से सोचें बिल्कुल कि एक मतलब अगर इसकी जगह पे, इनकी जगह मेरी सास की जगह मेरी माँ होती तो क्या इस तबीयत खराब में मैं बोलती कि नहीं आप ही कपड़े धोएं जी, मैं बैठी हूँ, मैं नहीं करूंगी। एक एहसास वाली बात भी होती है ना, तो वो खुद से अंदर से होना चाहिए ना। और फिर तरबियत, देखें जब एहसास वहां खत्म हो गया जिसकी तरबियत उस घर में हुई है, तो हम नए आने वाले या वाली से तो क्या शिकायत की नहीं, उम्मीद नहीं, शिकायत क्या करें? तो फिर इसी जगह पर वही बात है ना कि बेटे का भी कसूर है, क्योंकि देखो जब आप देख रहे हो कि मेरी बीवी ने ये काम नहीं किया और मेरी माँ की तबीयत ऐसी है, तो चाहे आप प्यार में, जरूरी नहीं है कि वहां पे लड़ाई झगड़ा ही हो, तो शौहर प्यार में जो चीज बीवी को बोल देगा ना, जो बीवी सुन लेगी, वो प्यार में, वो लड़ाई झगड़ा नहीं कमाल कर सकता उस चीज को, वो दिल खराब कर देने वाली बात होती है। अब जो काम किसी से प्यार से करवा लेते हैं ना, यानी कि मेरे फादर एक बात बोलते हैं कि बात बिगड़ने में सेकंड लगता है और बात को बनाने में सदियां लग जाती है। बिल्कुल। तो आपको खुद एहसास होना चाहिए, एक तो बहू को खुद एहसास होना चाहिए, या दोनों ताली दोनों तरफ से बजती है। बिल्कुल। तो ये चीज मतलब कैसे कह सकते हैं कोई कि नहीं हमें कुछ आता ही नहीं, ये तो देखिए सरासर बहाना है। बिल्कुल, ये एक बहाना है। और तो कितना बहाना करते हैं? असल में मुझे ऐसा लगता है कि जहां हमारा मीडिया
अवेयरनेस देता है ना लोगों को, वहीं पे कुछ चीज़ें देख के लोग उसी फैंटेसी लाइफ में खो जाते हैं और वो समझते हैं कि हम शायद ये कैरेक्टर हमारा है, जिसमें कहीं कहीं सिर्फ बहू को बुरा दिखाया जाता है, कहीं कहीं सिर्फ सास को बुरा दिखा दिया जाता है, कहीं कहीं ऐसा होता है वैसा होता है, और फिर वो चीज़ें मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाना शुरू कर देती हैं। जैसे एक टाइम था कि लग रहा था सारे मर्द हजरात घर बैठ गए और सारी ख़वातीन जो है ना वो जॉब कर रही हैं। फिर एक टाइम आया कि ऐसा लगा कि अब तो हर किसी की डिवोर्सेस हो रही हैं। फिर एक टाइम आया कि लग रहा है कि जी ये तो कुछ अजीब ही मामलात हो रहे हैं, वाइफ कहीं और इंटरेस्टेड हैं, हस्बैंड साहब कहीं और इंटरेस्टेड है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं बीच में। तो ये जो फेज आता है ना, इसमें दोनों का कसूर है। दोनों के कसूर के अलावा मैं कहती हूँ कि जो उनके जो बड़े होते हैं ना, जो बड़े होते हैं उनका बहुत अहम किरदार होता है, बहुत अहम किरदार होता है। आप हिस्ट्री उठा लें, आप किसी का भी कोई टॉपिक उठा लें, आप किसी का कोई केस उठा लें, कुछ भी देख लें, जहां बड़ों ने नाइंसाफी की वहां बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और बात को, किसी रिश्ते को चलाना, संभालना, इसमें बड़ों का काम है। चाहे आपसे मशवरा हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन आपको तो लग रहा है ना कि यार ये चीज गलत हो रही है, ये चीज गलत चल रही है, तो यहाँ मुझे बोलना चाहिए। तो फिर आप बड़े किस बात के हैं? बिल्कुल, देखिए बड़ों के सही फैसले ही तो बताते हैं कि आप बड़े हैं। बड़ा होना क्या मतलब, बड़े से मुराद ये थोड़ी है कि आप एज में बड़े हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आपकी एज से कम कोई आपका कुलीग, कोई आपका बहन भाई, कोई बच्चा या कोई भी XYZ, कोई अननोन पर्सन कोई ऐसी बात कह के निकल जाता है कि आपके बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं उससे। तो और जो वाकई हमारे बड़े हों वो अगर बड़े ही रहें तो फिर क्या ही बात है। तो बहुत शुक्रिया बुशरा साहिबा, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आई होप नाज़रीन आप लोगों को हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा हकीकत से करीब तर हमने सवालात के जवाबात लिए हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।